हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री प्रोफेसर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम 5 महत्वपूर्ण पीवाईक्यू जून 2023 को देखेंगे। दोस्तों, इस सेशन में हम जून 2023 में पूछे गए 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 1 की तरफ देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 है द कोड ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इसमें डाहट गया है, तो आप उसको मैनेज कर लीजिएगा। द कोड ऑफ डायरेक्टर्स ने निम्नलिखित में से किस रियासत के विलय को राज्य हड़प सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आधार पर मंजूरी को रोक दिया था। दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है नागपुर, दूसरा ऑप्शन है करौली, तीसरा ऑप्शन है झांसी और डी है संबलपुर। आप सभी जानते होंगे कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था उसमें ये तीनों नागपुर, झांसी और संबलपुर, इन तीनों का विलय कर लिया गया था। लेकिन जो नहीं हुआ था, जिसका विलय, वो था करौली ने इसको मंजूरी नहीं दी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा करौली, ऑप्शन बी। तो इसी तरह अब हम प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलेंगे और इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 2 है राजस्थान में अवस्थित निम्नलिखित में कौन से स्थल से 2000 ईस्वी पूर्व के लगभग सूखापन शुष्कता के आरंभ का प्रमाण प्राप्त होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कोटा, दूसरा है अर्जुनपुर, तीसरा है माउंट आबू और चौथा है लून करनसर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लून करनसर। अब हम प्रश्न संख्या 3 की तरफ मूव करेंगे और इसे ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है प्रथम वर्मा युद्ध 1824 से 26 के बीच लड़ा गया था का तात्कालिक कारण क्या था। इसमें 4 कारण दिए गए हैं। पहला कारण है एक ब्रिटिश संरक्षित राज्य के रूप में चाचर की स्थापना। ऑप्शन बी है बर्मा द्वारा मणिपुर में राजनीतिक सत्ता की स्थापना। ऑप्शन सी है रंगून में ब्रिटिश नौसैनिक मिशन। ऑप्शन डी है मिसामी पहाड़ियों में ब्रिटिश अभियान। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश संरक्षित राज्य के रूप में चाचर की स्थापना। तो ऑप्शन नंबर ए को हम टिक कर लेंगे। अब हम प्रश्न संख्या 4 की ओर आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से किस भारतीय फैक्ट्री अधिनियम के अंतर्गत सभी श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश कृतिक व प्रदान किया गया था। यहाँ पर है ये अवकाश, हम क्या इसको पढ़ेंगे, अवकाश, साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया गया था। ये नहीं रहेगा, इसको हटा दीजिए। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से अधिनियम के तहत साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया गया था श्रमिकों को। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 अधिनियम बताए गए हैं। पहला अधिनियम है प्रथम भारतीय फैक्ट्री अधिनियम 1881। ऑप्शन बी है द्वितीय भारतीय फैक्ट्री अधिनियम 1891 अधिनियम। तीसरा है या ऑप्शन सी है तृतीय भारतीय फैक्ट्री अधिनियम 1901। ऑप्शन डी है चतुर्थ भारतीय फैक्ट्री अधिनियम 1911। तो ये देखिए, सारे अधिनियम 10-10 साल के अंतराल में लाए गए थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी, द्वितीय भारतीय फैक्ट्री अधिनियम 1891। ये सही हो जाएगा। अब इसी तरह हम प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ेंगे और इसे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से किसने गांधी जी लीडरशिप व वर्थ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी शीर्षक से निबंध लिखा था। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन बी है पुरुषोत्तम दास टंडन। ऑप्शन सी है S.A. डांगे। ऑप्शन डी है जय प्रकाश नारायण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जय प्रकाश नारायण। ये रहे आज के 5 महत्वपूर्ण पीवाईक्यू। तो ये मैंने लगा दिया अलग से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग को ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।